जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त मुतासरा इलाकों में सबसे बड़ा मसला और जलालपुर पीरवाला में सबसे बड़ा मसला लोगों को रेस्क्यू करने का है। कश्तियाँ नहीं हैं, कश्तियाँ बहुत कम हैं। जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो बहुत महंगे पैसे ले रहे हैं। लोगों ने पैसे अदा भी किए हैं, लाखों रुपए अदा करके लोग निकले हैं, लेकिन फैमिलीज बड़ी हैं। कुछ लोग बाहर आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसी तरह से कुछ फलाही इदारे हैं वो अपने बिसात के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वो उसका 10% या उसका अशीर भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। और इसी तरह से जो सरकारी कश्तियां हैं उसमें कुछ ख़राब हैं, कुछ के इंजन नहीं है, और कुछ अगर इक्का दुक्का चल भी रही हैं तो वो लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही। हम अब मुतासरा जो देहात हैं, मौजाजात हैं जो पानी में डूबे हुए हैं उसमें जा रहे हैं। उसमें हम कुछ खुराक लेकर जा रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं, पका पकाया खाना और खुश्क राशन उनके लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक अलमिया ये है कि वो बेचारे रेस्क्यू नहीं हो पा रहे। दूसरा अलमिया ये है कि उनके घरों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है। जो उनके चंद फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं बाहर, वो चीख रहे हैं कि हमारे प्यारे भूखे हैं और उनके पास खाने का कुछ सामान बचा नहीं है और भूखे हैं, अपनी जान के भी लाले पड़े हैं। अगर पानी में डूब के ना मरे तो भूख से मर जाएंगे। बच्चे भी हैं, कब तक भूखे रह सकते हैं? इस आफत को आए आज 8वां 10वां रोज़ है, कब तक वो भूखे रह सकते हैं? लोग छतों पे महसूर हैं, हर गुजरने वाले को दूर से इशारा करते हैं कि हमें बचा लो, लेकिन कश्तियाँ ओवरलोडेड हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर लोग खुराक की राह तक रहे हैं उनमें राशन तकसीम कर सकें। हम अपने साथ ये लेकर आए हैं, मेरे साथ 92 न्यूज़ के जलालपुर पीरवाला के नुमाइंदे अदील शाह साहब भी हैं, उन्होंने ये इंतज़ाम भी किया। तो अदील साहब से मैं ज़रा बात भी करता हूँ कि कितने देहात हैं जहाँ पर ये लोग मुतासिर और सूरत हाल ख़राब है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जलालपुर पीरवाला के हवाले से असद साहब मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50 से ज़ायद जो मवाज़ात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं जो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, और सैकड़ों के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग अभी भी अपने प्यारों की राह तक रहे हैं कि वो आएँ और हमें यहाँ से रेस्क्यू करवा के हमें शहर की तरफ ले जाए। जब आपने इस तरह के इलाकों में काम करना तो काफ़ी सारे चैलेंज होते हैं, कहीं टीला होता है, कहीं कश्ती फंस सकती है, तो बड़ा ध्यान से ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये ऑपरेशन भी मकामी लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा, तो उनके लिए ये ऑपरेशन करना ज़रा मुश्किल भी होता है। तो रेस्क्यू का आप देखें, मैं पीछे देख रहा हूँ अदील साहब के छतें बस 1-1 फुट छत नज़र आ रही है। यहाँ पर पानी कितना गहरा है? यहाँ पर जो मैं पानी की बात करूँ तकरीबन हमने बच्चे ऐसे देखे वो अपनी मदद आपके तहत ट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, ट्रैक्टर वाली ट्यूब के ऊपर, ट्रैक्टर की ट्यूब के ऊपर, वो ट्रैक्टर की ट्यूब के ऊपर आ रहे हैं। बस ये ज़रा ये देखें, कुछ बच्चे जो हैं वो ट्यूब के ज़रिए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये घर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं, कुछ घर जो हैं वो 70-80% तक डूबे हुए हैं। ये देखें किस तरह से लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चारपाई है, उस पर इन्होंने एक ट्यूब है, उसके ऊपर चारपाई रखी हुई है और कोई साथ में जो है इनको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू किया जा सके, इनको जैकेट जो है वो दी जा सके। ये देखें इनके पास कोई ये नहीं कि जाहिर है कोई मोटर तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये बाहर चले जाएं, ना इनके पास चप्पू है। तो एक शख्स जो है वो नीचे उतर के उसको धक्का लगा रहा है और इस तरह से वो मैनेज करे। 2 लोग हैं जो उसको धक्का लगा के मैनेज करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जाहिर है जहाँ पर पानी गहरा होगा वहाँ ये डूब सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में, और इसने अपनी कमर से, ये देखें एक नौजवान ने अपनी कमर से बोतलें बांध रखी हैं ताकि अगर कहीं गहरा पानी हो उसमें उतरना पड़े तो ये डूब ना जाएं। तो इन्होंने जो पानी के ड्रम हैं छोटे छोटे, उसके साथ चारपाई बांधकर ये कश्ती बनाई है और ये अपने साथ एक मुर्गी को रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर से आ रहे हैं, नोरा बस्ती से। अच्छा, तो ये बाकी घर वाले निकल गए आपके? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? सामान उठा रहे हैं। सामान उठा रहे हैं? जी, जी। क्या निकाल रहे हैं सामान? मोटरसाइकिल पड़े हैं, ये खाने पीने का सामान पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कोई कश्ती वगैरह नहीं मिली? नहीं मिली। तो इसमें कैसे आप लेकर जाएंगे? ये आपने खुद बनाया है? हाँ जी, क्या करें? ये खुद बनाया है, कैसे बनाया? एक बाइक लेके वहाँ पे छोड़ा है। अच्छा, हाँ इसी जी, पे? हाँ जी, छोड़ा है। अच्छा, आप ये देखें इन्होंने 4 ये ड्रम की बोतलें ली हैं और उसमें जो ये छोटे ड्रम लिए हैं जो कंटेनर्स हैं पानी के या ऑयल के कंटेनर्स हैं, उसके ऊपर चारपाई बांधी है, इसको कश्ती बनाया है और इसकी मदद से ये लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। चूंकि इनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी तो इनको फिर ये इन्होंने अपने साथ बोतलें पानी की बांध रखी हैं ताकि ये डूबे ना।
और इनके लिए ये एक तरह से लाइफ जैकेट का काम कर सके। सामने देखें, सामने भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत निकल के आ रहे हैं। उनके पास भी बोट नहीं है, कश्ती नहीं है, लाइफ जैकेट्स भी नहीं है, और वो भी अपने, मुझे इसमें छोटे बच्चे भी लग रहे हैं, इसमें नज़र आ रहा है कि शायद बच्चा भी है कोई एक आध जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो यूँ लोग मजबूर हैं कि बाहर निकलें। अब इनको रेस्क्यू किया गया है, लाइफ जैकेट्स दी गई हैं, और ये अपनी मुर्गी भी बचा लें जी अगर ये बेचारी सहमी हुई लग रही है। ये देखें ना, इस तरह से कुछ लोग अभी तक जो है वो पानी में घिरे हुए हैं और खुराक के मुंतज़िर हैं और रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर हैं। तो ये लोग अब यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनको जो है वो अब हम खाना वगैरह इनको भी दिया जाएगा ताकि ये लोग जो हैं इनको कुछ खाने का बंदोबस्त इनके किया जा सके। तो इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो भूखे प्यासे इमदाद के मुंतज़िर भी हैं और रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर भी हैं। आप देखें इसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, और ये बेबसी के आलम में बैठे हैं। इनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, घर रहने के काबिल नहीं रहे, नाकारा हो गए हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें ता हद्द नज़र पानी ही पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। आप कितने दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं? हम कम से कम 6 दिन से हैं। 6 दिन से। तो आपने कितने लोगों को अभी तक निकाला है, रेस्क्यू किया? ये रोजाना हम कम से कम 200 से 250 निकालते हैं, 1200 से 1300 लोगों को निकाला है हमने। जी अच्छा, अब ये बताएं, अब हम तो आए हैं कोई 2-3 किलोमीटर आगे, आप कितना दूर आगे कितने किलोमीटर जाते हैं? हम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे जाते हैं। लोगों को जो मतलब कोई बोटें ऐसी हैं कि जो ऐसे नज़दीक वाले लोगों को लेके आते हैं, हम लोग दूर से लोगों को लेके आते हैं। कई बोट जो है वो नज़दीक ऑपरेशन कर रही हैं, आप दूर का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करते हैं, हमारे 2 टैंक फ्यूल के लगते हैं, 25 लीटर का एक टैंक है। अच्छा, 2 टैंक लगते हैं हमारे फ्यूल के, एक जाते हुए एक आते हुए। जी, कितने लोग हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं, उनको निकाल के आप लेकर आते हैं? खाना भी देकर आ रहे हैं? सर खाना भी देकर आते हैं, और पानी वगैरह, खाना वगैरह, दूध वगैरह, मेडिसिन वगैरह ये भी दे के आते हैं उधर। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, उनको जबर कहते हैं हमने अपने घर की हिफाजत के लिए इधर ही रहना है। जी हाँ बिल्कुल, ये 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कहते हैं भाई हमें निकालो, हमारा सब कुछ बह गया, हमारी जान बचाओ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा गुजारा हो रहा है यहाँ पे, हमें खाना पीना मिलता रहे, हम अपने सामान की हिफाजत के लिए यही रहेंगे। जैसे भी हमने देखा कि कुछ लोग चारपाई पे अपनी पहले मोटरसाइकिल छोड़कर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ वो कर सकते हैं जो 2-3 किलोमीटर के फासले पर हैं, जो 20-20 किलोमीटर के फासले पर हैं। देखिए 20 किलोमीटर ऐसी जगहों पर आपको बाइक पे या गाड़ी में जाने में भी आधा घंटा लगता है, तो बोट में कितना टाइम लगता होगा? 2-2.5 घंटे आपको लगते हैं जाने में। अब आप ये देखें, जैसे समंदर की ताब में ताहद नजर आपको पानी नजर आता है, दरिया में ताहद नजर आपको दरिया में तो फिर किनारा नजर आ रहा होता है। यहाँ पर आपको उफुक तक पानी नजर आ रहा है, यानी आपका वो एंगल जो आपकी उफुक बन रही है, जहाँ आसमान और जमीन आपस में मिल रहे, तो हर तरफ पानी ही पानी है। दूर तरफ जहाँ आपकी नजर जा रही है पानी है। घर डूबे हुए हैं, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। कम से मुराद ये कि 7-8 फुट, और ज्यादा से मुराद ये कि 10-12 फुट पानी भी है। तो इस तरह के हालात में जी 20 से 25 फुट पे पानी है, 20 से 25 फुट पानी भी है। और अब आपको आप ये नहीं कह सकते कि अगले 20 किलोमीटर तक जो है वो उसके बाद खुश्की आ जाएगी, आपको नजर नहीं आया। दरिया और जमीन एक हो गई है, यानी ये जो पानी में अगर हम चलते रहे तो दरिया में चले जाएंगे। सर इधर से 2 दरियाओं का पानी आया, एक सतलुज का पानी आया, एक चनाब का। दोनों दरिया ऐसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, अब फुल पानी, बहुत ज्यादा पानी। यानी अगर आप इस पानी में कश्ती को लेकर चलते रहे तो आप दरिया में पहुंच जाएंगे। जी, मेरी 11 साल एज थी तो ये मैं मोटर बोट चलाता हूँ, तो सर ये जिंदगी में मैं पहला बड़ा सैलाब देखा है। 2010 में भी सैलाब था, पर इतना बड़ा नहीं था। ये बहुत ज्यादा सैलाब था, बहुत ज्यादा लोग आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा? नहीं है, इतनी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक बार मैं फिर कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने की है, यानी कश्तियां चाहिए। सबसे पहली जरूरत कश्तियां हैं लोगों की, और खाना भी ऑब्वियसली। तो लोगों को निकालना, बाहर लेकर आना, ये पहली जरूरत है। और जितनी बड़ी जरूरत है, ऑपरेशन का साइज उतना बड़ा नहीं है। ये अलमिया है इस वक्त जो हम यहाँ पर आकर फेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस अलमिया का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और आप ये देखें, ये 10-10 फुट पानी जब उतरेगा, ये घर तो अब रहने के काबिल नहीं रहे ज्यादातर घर। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे घर तामीर करेंगे? अभी जमा पूंजी देकर ये घरों से बाहर आ रहे हैं, मवेशियों को बाहर लेकर आ रहे हैं। घर नजर तो आता है, उधर आगे घर भी नजर नहीं आते, लोग घरों की छतें भी नजर नहीं आ रही, नहीं नजर आती है छत। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 20 किलोमीटर जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम फिर नशर भी करना है।
तो 20 किलोमीटर तक अगर जाएं तो वो कह रहे हैं कि आप 10-20 किलोमीटर के फासले पर जाके घरों की छतें भी दिखाई नहीं दे रही। तो वहाँ पर अगर कोई शख्स छत पर छत के ऊपर आए हुए पानी में खड़ा है और अपने बच्चों को कंधों पे बिठा के खड़ा है, तो वो क्या सोचता होगा कि अगर ये पानी और चढ़ गया तो मैं क्या करूँगा। यानी उसे तो अपनी मौत दिखाई दे रही होगी खुदा न खास्ता, और कई लोग मर भी गए। तो एक बड़े फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है इस वक्त।